हेलो जय हिंद साथियों। तो क्या हाल चाल है आपके। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों आज की वीडियो का टॉपिक है यूपी पुलिस हिंदी। यूपी पुलिस हिंदी से साथियों टॉप 30 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि आपके यूपी पुलिस परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों हमने इस क्लास में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छी लेवल के रखे हैं, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों हमारा प्रैक्टिस सेट बंद होने वाला है, बाकी के प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। स्टैटिक जीके जीएस से साथियों अगर आपको प्रैक्टिस सेट देखने हैं तो हमारे चैनल पर एक खाकी वर्दी नाम में साथियों एक प्लेलिस्ट बनी हुई है साथियों, उसी में आपको स्टैटिक जीके जीएस से सभी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो खासकर साथियों हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, यानी कि हिंदी के प्रैक्टिस सेट यानी कि हिंदी की क्लास साथियों आपकी आज से लगनी स्टार्ट होगी। आपको डेली से 1 बजे साथियों आपको हिंदी की क्लास डे बाई डे मिलती रहेगी। और साथियों हमारे प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न है, ना कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, नीचे प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द के 4 विलोम शब्द दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। आपसे पूछा है साथियों आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा। आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा, तो साथियों इसका हो जाएगा नास्तिक। नास्तिक जिन भाइयों का आया ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला है आपका गॉड। बताइए साथियों गॉड का विलोम शब्द कौन सा है। गॉड का विलोम शब्द क्या होगा गॉड, वो बताइए साथियों। तो गॉड का हो जाएगा साथियों मुख्य। मुख्य आया है जिन भाइयों का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सा हा किस प्रकार के व्यंजन है साथियों बताइए। सा हा किस प्रकार के व्यंजन है वो बताइए साथियों। तो साथियों ये व्यंजन आपके ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन है साथियों, आपको ध्यान रखना है ये ऊष्म व्यंजन है। किस लिए साथियों, चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट से देखते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है साथियों, उसमें व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या सुसराहट सी प्रतीत होती है, उसमें व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आपके यहाँ पर सा हा साथियों ये आपके उसमें व्यंजन है, ये आपके उसमें व्यंजन है साथियों। इसमें आवाज जो साथियों उच्चारण करते वक्त गर्माहट या सुसराहट सी प्रतीत होती है, वे आपकी उसमें व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों। तो उन्हें कहते हैं साथियों आपकी अवृतमुखी कहते हैं साथियों, उन्हें अवृतमुखी कहते हैं। आपको समझ कर चलना है, इंपोर्टेंट पॉइंट है साथियों। अवृतमुखी स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, उन्हें अवृमुति यानी कि अवृतमुखी कहते हैं। जैसे आ ई ए साथियों आपके इसमें जो साथियों जो आपका मुंह है साथियों वो गोलाकार और वृत्तमुखी नहीं होता है, बल्कि इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है कूल और कुल के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। कुल होता है साथियों आपका एक कूल होता है, तो इसके सही विकल्प का चयन कीजिए। इनका मतलब क्या होता है साथियों, तो इनका मतलब होता है वंश किनारा। वंश किनारा ऑप्शन सी इनका बिल्कुल सही अर्थ हो जाएगा। चलिए साथियों वंश किनारा कुल का अर्थ वंश होता है तथा कुल का अर्थ साथियों आपका किनारा होता है। अगला क्वेश्चन आपका, कर शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। कर शब्द के अनेकार्थी शब्द का चयन कीजिए, वो बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर। तो साथियों छठे प्रश्न का जिन भाइयों का ऑप्शन बी आया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। हाथ टैक्स और किरण साथियों आपके ये कर के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। इंपोर्टेंट पॉइंट आपके लिए, हाथ टैक्स किरण कर के अनेकार्थी शब्द हाथ टैक्स किरण होंगे। इसके अतिरिक्त सूंड ओला विषय छल युक्ति काम आदि भी करके अनेकार्थी शब्द हैं। साथियों आपको नोट कर लेना है इन सभी शब्दों को जो कि साथियों कर के अनेकार्थी शब्द रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी प्रस्ताव का समर्थन करना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। किसी प्रस्ताव का समर्थन करना के लिए साथियों वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो सातवें प्रश्न का साथियों अनुमोदन हो जाएगा साथियों। किसी प्रस्ताव का समर्थन करना वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका अनुमोदन हो जाएगा। ऑप्शन जिन भाइयों का आया है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका,
निर्देश आपके प्रश्न संख्या 8 और 9 में निम्न प्रश्नों में किसी शब्द के चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प यानी कि सही विकल्प तत्सम शब्द वाला शब्द छांटना है। आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। वो बताइए साथियों इसमें तत्सम और साथियों कौन सा शब्द है, गुफा, गुफिका, गम्फिका या फिर गुहा। तो साथियों बताइए इसमें कौन सा होगा। तो साथियों इसमें ऑप्शन डी होगा गुहा। गुहा साथियों आपका गुहा आपको तत्सम छेद यानी कि आपका गुहा आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। चलिए अगला है आपका, इसमें बताइए साथियों आपका कौन सा तत्सम शब्द है। तो 9वें का बताइए कौन सा हो जाएगा। तो साथियों इसमें आपका चत्वारी हो जाएगा। क्या चत्वारी हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। साथियों सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपोर्टेंट रखे गए हैं। अभी तक भाइयों ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए। जो भाई चैनल पर आए वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे भी कर लेना ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो साथियों सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपोर्टेंट हैं। तो साथियों प्रैक्टिस सेट मैंने बताया 1 प्रैक्टिस सेट है, लेकिन आपको इससे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मिलने वाला है इन सभी प्रश्नों से। चलिए अगला है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा तुलनात्मक विशेषण अशुद्ध है। बताइए साथियों निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा तुलनात्मक विशेषण अशुद्ध है। आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। तो इसमें क्या होगा, कोमल, कोमलतर, कोमलतम या फिर डी कोमलता। क्या होगा साथियों 10वें प्रश्न का। तो साथियों इसमें आपको अशुद्ध विशेषण मांगा है। तो साथियों इसमें हो जाएगा कोमलता। कोमलता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। ये साथियों बिल्कुल अशुद्ध विशेषण है। ऑप्शन डी जिन भाइयों का आया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न संख्या 11 में निम्नलिखित प्रश्नों में विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब आपको साथियों इसमें से अशुद्ध वाक्य को छांटना है। वाक्य अशुद्ध छांटने के लिए चारों ऑप्शन आपको अच्छी तरीके से और ध्यानपूर्वक पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप अच्छे और साथियों अशुद्ध वाक्य का पता लगा सकते हैं। चलिए साथियों एक बार से देखते हैं क्या होता है। माधुरी गुणवान नायिका है। माधुरी गुणवान नायिका है। क्या साथियों आपको ये वाला वाक्य साथियों आपको सही लग रहा है? नहीं, ये सही नहीं है। क्या ये सही नहीं है? अगला देखते हैं, वह भाग्यवती स्त्री है। क्या आपको ये वाक्य सही लग रहा है? हाँ जी सर बिल्कुल सही लग रहा है। दूसरा है आपका वे भाग्यवान पुरुष हैं। वे भाग्यवान पुरुष हैं। वे भाग्यवान पुरुष हैं। हाँ जी सर ये भी वाक्य बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तो क्या ये वाक्य आपको सही लग रहा है? हाँ जी सर बिल्कुल सही लग रहा है। इसलिए इसमें साथियों अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। माधुरी गुणवान नायिका है साथियों, आपका ये बिल्कुल अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। साथियों क्लास पसंद आ रही हो तो एक बार से शेयर जरूर कर देना। चलिए अगला है, संप्रदान कारक का चिन्ह है। बताइए साथियों संप्रदान कारक का कारक चिन्ह कौन सा होता है, आपसे पूछा है। तो इसका हो जाता है के लिए। संप्रदान में साथियों के लिए का शब्द प्रयोग होता है, के लिए। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट से समझाते हैं। देखो साथियों के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए है, अर्थात जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे आपका वाक्य है, अतिथि के लिए चाय लाओ। अतिथि के लिए चाय लाओ। तो साथियों आपका इसमें जो के होगा ना, ये आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी? यहाँ सर जी ये संप्रदान कारक हो जाएगा। अतिथि के लिए चाय लाओ वाक्य में वस्तु को दिए जाने के अर्थ में के लिए का प्रयोग हुआ है, इसलिए साथियों ये आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। आपको समझ में आया कि नहीं आया, एक बार से जरूर बताना। अगला है आपका निर्देश आपका प्रश्न संख्या 13 के लिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? साथियों आचार्य का पर्यायवाची नहीं है। बताइए साथियों कौन सा है 13वें प्रश्न का? तो इसमें हो जाएगा अचिराज्य। अचिराज्य साथियों 13वें प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों का ऑप्शन ए आया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों आपको कोष्ठ में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताइए। इसका साथियों क्या नाम होता है? यो साथियों आपको चिन्ह दिख रहा है, इसका क्या नाम होता है साथियों? वो बताइए एक बार से क्या नाम होता है। तो साथियों इसका नाम होता है निर्देश का। क्या होता है इसका नाम? निर्देश का होता है। बीच में आपको डैश की तरह एक चिन्ह दिख रहा है और साइड से ब्रैकेट दिख रही है। तो साथियों कौन सा चिन्ह हो जाएगा? तो ये हो जाएगा निर्देश का। आपको ध्यान रखना है या फिर नोट कर लेना है।
अगला है आपका पॉइंट है आपके लिए निर्देश का किसी विषय विचार अथवा विभाग के मंतव्य को सुस्पष्ट करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसी ने कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं आई। तो साथियों इसमें जो आपका चिन्ह प्रयोग हुआ है वो निर्देश का हो जाएगी। क्या? निर्देश का हो जाएगी। चलिए अगला है आपका धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है साथियों? पूर्व में, अंत में, मध्य में, दो धातु के मध्य में। कहाँ पर होता है साथियों? धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? काफी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो साथियों ये प्रयोग होता है, सभी को पता है। धातु तो साथियों धातु कोई भी शब्द हो आपका प्रत्यय हमेशा पीछे जोड़ता है। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। छोटी सी परिभाषा है, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण देगी। अगला क्वेश्चन आपका, मैं सो चुका हूं इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? आपसे पूछा है, काफी अच्छे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, काफी सिलेक्टेड। मैं सो चुका हूं इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद हो जाएगा साथियों? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, एक बार से सभी भाई लोग इसका सही आंसर बताएंगे। मैं सो चुका हूं इस वाक्य में कौन सा भूतकाल हो जाएगा साथियों? तो इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों? इसमें हो जाएगा आसन्न भूतकाल। क्या? आसन्न भूतकाल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट से समझाता हूं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का समय आसन्न निकट ही समाप्त हो जाए, यानी कि निकट ही समाप्त समझा जाए, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं सो चुका हूं, यानी कि साथियों इसमें आसन्न भूत हो जाएगा, आसन्न भूत हो जाएगा। अगला है आपका, राम ने दूध पिया वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। राम ने दूध पिया वाक्य में प्रयुक्त वाच्य कौन सा हो जाएगा? राम ने दूध पिया। तो इसमें हो जाएगा साथियों कर्तवाच्य। क्या? कर्तवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है साथियों। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, कर्तवाच्य जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। एक बार से और समझ लीजिए, कृतवाच्य कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है वहां कृत्यवाच्य होता है। जैसे राम ने दूध पिया, तो राम ने दूध पिया, तो इसमें आपका कृत्यवाच्य हो जाएगा। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है? बताइए साथियों, कौन सा शब्द है जो क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो साथियों ये हो जाएगा आपका खेलना साथियों आपका क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए राइट आंसर 18 का बी हो जाएगा। आई होप कि आप सबको समझ में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के कितने भेद होते हैं? तो साथियों ये आपके दो भेद होते हैं। वचन के क्या? दो भेद होते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट से देखते हैं कौन कौन से बोध होते हैं। वचन का अभिप्राय संख्या से है। वचन का अभिप्राय संख्या से है। विकारी शब्दों को जिस रूप से उनकी संख्या या बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। आपके दो प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। आपको ध्यान रखना है, वचन का अभिप्राय संख्या से होता है। विकारी शब्दों को जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अधिक क्रोधित होना, इस कथन के लिए दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। बहुत क्रोधित होना, आंखें तरसना, आग में घी डालना, खून का घूंट पीकर रह जाना, आग बबूला होना। तो कौन सा बिल्कुल सही बैठ रहा है आंसर?
तो जिन भाइयों का ऑप्शन डी आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बबूला होना, बहुत क्रोधित होने का मतलब होता है आगे बबूला होना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझाते हैं। आगे बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना, कई बार मना करने पर भी जब दिनेश नहीं माना तो उसके चाचा जी उस पर आगे बबूला उठे। चलिए साथियों वाक्य प्रयोग भी करके दिखा दिया, आई होप कि आप सबको समझ में आ चुका है। अगला है आपका पंचरत्न के रचनाकार कौन है? पंचरत्न के रचनाकार, पंचरत्न के रचनाकार कौन हो जाएंगे साथियों? तो 21 का हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा पंचरत्न के रचनाकार हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रस का शाब्दिक अर्थ है, रस का शाब्दिक अर्थ है, क्या हो जाएगा सही अर्थ बताइए साथियों। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वाइस का क्या हो जाएगा? आनंद हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, आनंद हो जाएगा साथियों, आनंद हो जाएगा। आपको ने इस क्लास को शेयर कर दिया। तो अगला है आपका रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। एक बार से और समझ लीजिए, आपके दिमाग में घुस जाएगा फिर नहीं निकलेगा साथियों, एक बार घुस गया तो नहीं निकलेगा। अगला है आपका रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। आपको ध्यान रखना है रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। चलिए अगला है आपका हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा साथियों? हाथ पसारना, हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका हो जाएगा जो भी अर्थ है लेकिन विस्तार करना हो जाएगा। क्या? विस्तार करना हो जाएगा। ऑप्शन बी जिन भाइयों का आया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगला है आपका सम्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? सम्मति का संधि विच्छेद पूछा है, सम्मति का संधि विच्छेद पूछा है। मैं आपसे पूछूं साथियों, मैं आपसे पूछूं क्या ऑप्शन ए बिल्कुल सही है? क्या ऑप्शन बिल्कुल सही इसमें संधि विच्छेद हुआ है? तो डी से चेक करते हैं सम्मिलसमति, तो ये आपका बिल्कुल गलत संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी की बात करें सत्य प्लस मति, तो साथियों ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। और बी की बात करें साथियों ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, लेकिन आपका सम प्लस मति बिल्कुल ऑप्शन ए में सही जवाब दिया गया है। अब आपको देखना है किस तरीके से आपको लगाना है आंसर। एक बार से सभी भाई लोग सही करके देखेंगे क्या इस चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। देखो साथियों सम्मति का संधि विच्छेद सम प्लस मति होता है क्योंकि इसमें माँ के बाद माँ आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या? माँ के बाद माँ आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे सम प्लस मति माँ प्लस माँ, साथियों जब माँ एक साथ में दो बार आ जाएं तो वहाँ पर साथियों कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो माँ प्लस माँ का अर्थ माँ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग है, संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है साथियों? संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग पूछा है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल इसमें साथियों संस्करण में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो आपका ऑप्शन डी में दिया गया है सम। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, जो शब्दांश शब्दों आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। आपको मैं ये परिभाषा बार बार क्यों बता रहा हूं? क्योंकि साथियों आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर के विसर्ग उपसर्ग सब साथियों आपके आने वाले हैं। चलिए अगला है आपका शुद्ध वाक्य चुनिए, शुद्ध वाक्य को चुनना है। अब साथियों आपको शुद्ध वाक्य को चुनने के लिए सबसे पहले ध्यान से बिल्कुल 4 ऑप्शन को पढ़ना है और देखना है इसमें कौन सा बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। एक बार से देखते हैं साथियों, एक बार से देखते हैं ऑप्शन डी से चेक करते हैं। ये हमारे पास रहते हैं और वह दूर, ये हमारे पास रहते हैं वे
यानी कि ये हमारे पास रहते हैं और वह दूर। तो क्या साथियों आपको ये वाक्य शुद्ध लग रहा है? नहीं सर जी, ये वाक्य शुद्ध नहीं है साथियों, ये वाक्य आपका शुद्ध नहीं है। अगला है आपका वे हमारे पास रहते हैं और वह दूर। तो साथियों आपको इसमें कुछ अंतर दिख रहा है, कुछ अंतर दिख रहा है साथियों, इसमें कुछ अंतर दिख रहा है। सी में और डी में साथियों आपको क्या कुछ अंतर दिख रहा है? हाँ जी सर, अंतर दिख रहा है। यहाँ पर बे का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर ये का प्रयोग हुआ है, इसलिए साथियों इसमें यही अंतर है। इसलिए इसमें दोनों जो ऑप्शन होंगे सी और डी बिल्कुल सही नहीं है। ऑप्शन बी चेक करते हैं साथियों। वे हमारे पास रहते हैं और ये दूर, वे हमारे पास रहते हैं और ये दूर। क्या आपको ये वाक्य शुद्ध लग रहा है? नहीं, ये वाक्य आपका शुद्ध नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर, ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, हिंदी में लिंग निर्धारण कितने आधार पर ग्रहण किए जाते हैं? बताइए साथियों, हिंदी में लिंग निर्धारण कितने आधार पर ग्रहण किए जाते हैं? 2, 3, 4 कितने आधार पर किए जाते हैं? तो सर जी ये 3 आधार पर किए जाते हैं। चलिए कौन कौन सी होती हैं जानते हैं इनके लिए। हिंदी लिंग में निर्धारण 3 आधार पर ग्रहण किए जाते हैं। फर्स्ट हो जाएगा आपका रूप के आधार पर, फर्स्ट आपको ध्यान रखना है रूप के आधार पर। सेकंड आपको याद रखना है प्रयोग के आधार पर, सेकंड आपको याद रखना है प्रयोग के आधार पर। थर्ड आपको याद रखना है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर साथियों ये आपके 3 प्रकार के लिंग निर्धारण होते हैं, आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरे बचपन की स्मृतियों के रचनाकार कौन? बचपन की स्मृतियों के रचनाकार कौन है? तो साथियों ये हो जाएंगे राहुल सांकृत्यानंद, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम हो जाएगा? उत्तम पुरुष से, मध्यम पुरुष से, अन्य पुरुष से, किस प्रकार का है साथियों? 29वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो साथियों ये उत्तम पुरुष है। क्या उत्तम पुरुष है? मुझे क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा। क्या बोलोगे? उत्तम पुरुष हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, एक बार से ध्यान से पढ़ लोगे तो कभी नहीं भूलोगे, एक बार से ध्यान से जरूर पढ़ लेना। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं तुम हम वे, मैं तुम हम वे साथियों और आप आदि शब्द आपके क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद, एक भेद पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके 3 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम है और इसके 3 प्रकार होते हैं, जैसे उत्तम, मध्यम एवं अन्य। उत्तम पुरुष में क्या होता है? मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ये साथियों आपके सभी उत्तम पुरुष में आते हैं। आपको नोट कर लेना है, आप बिल्कुल नहीं भूलोगे और कभी भी आप कोई सा भी वाक्य आ जाए, किसी तरह का शब्द आ जाए, आप नहीं चूकोगे। अगला है आपका, यामा के लिए महादेवी वर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यामा के लिए महादेवी वर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साथियों ने किया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा के लिए महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, अधरों पर अली मंडराते, केशों पर मुग्ध पपीहा में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? अब साथियों इसमें आपसे अलंकार पूछा है। अधरों पर अली मंडराते, केशों पर मुग्ध पपीहा में प्रयुक्त अलंकार पूछा है, कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भ्रांतिमान। भ्रांतिमान अलंकार साथियों इसमें प्रयोग हुआ है। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट से देखते हैं कहाँ और कैसे हुआ है। जहां समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो, एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे आपको वाक्य फिर से पढ़ना है, अंधरों पर अली मंडराते, केशों पर मुग्ध पपीहा। तो साथियों इसमें क्या हुआ है? इसमें हुआ है साथियों, जहां समानता के कारण एक वस्तु को
एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम होता है, जैसे उसने उसकी विशेषता बताई है, जैसे उसने उसकी विशेषता बताई है, यानी कि उसी तरीके से समझ लो, एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो, वहां आपका भ्रांतिमान अलंकार होता है। चलिए अगला है आपका, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, तो ये होती हैं आपकी, कितनी होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह सममात्रिक छंद है, यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं। आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है। तो साथियों, अभी तक आपने 32 क्वेश्चन पढ़ लिए। एक बार से क्लास को लाइक कर दीजिए, जो भाई नए आए हैं वो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। अब साथियों, बिल्कुल ईमानदारी से बताना कि आपने इस क्लास में 32 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लगाया, आप ये बताइए आपको इस क्लास में से कितना समझ में आया और कितना आपको इस क्वेश्चन में, यानी कि इस प्रैक्टिस सेट में से आपको याद था। तो चलिए साथियों, बताना एक बार से। और साथियों, आपको स्टैटिक जीके जीएस पढ़नी है तो साथियों हमारे चैनल पर एक खाकी वर्दी नाम से प्लेलिस्ट चलाई जा रही है, जिसमें साथियों अभी तक उसमें 42 प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं। तो जाइए साथियों, 42 प्रैक्टिस सेट एक बहुत बड़ा नंबर होता है। तो साथियों जाइए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर प्रैक्टिस सेट में आपको 40 क्वेश्चनों से प्लस हैं साथियों। तो जाइए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास हैं और आपकी तैयारी में साथियों 42 प्रैक्टिस सेट 4 चांद लगाने वाले हैं, तो जाके उनको ज़रूर देख लेना। चलिए साथियों, आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।